पति किचन में जाता है और उसकी पत्नी जो रोटी बना रही होती है उसे टोकता है, ये क्या कर रही हो? ऐसे मत पलटो, ऐसे जल जाएगी रोटी। जल्दी करो, जल जाएगी रोटी। पत्नी गुस्से में, अब तुम मुझे सिखाओगे रोटी बनाना? पति मुस्कुराते हुए, नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता था कि जब मैं ड्राइविंग करता हूँ और तुम बोलती हो तो मुझे कैसा लगता है। आजकल तो जिसके 4-5 बॉयफ्रेंड हैं वो भी कहती है कि प्यार अंधा होता है। अरे प्यार अंधा नहीं है बहन, तूने प्यार अंधाधुंध किया है। जिंदगी में भले ही एक भी लड़की न पटाई हो, लेकिन आज भी गम भरे गाने सुनकर ऐसा लगता है जैसे 4-5 एक साथ छोड़कर चली गई हों। लड़का, शादी कर लो मुझसे। लड़की, क्यों? लड़का, मेरे पिताजी गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। शादी करने के बाद लड़की को पता चला कि लड़के के पिता 102 साल के हैं। लड़की बेहोश। मैके से पत्नी फोन पर, आपके बिना जी नहीं लगता। पति, अरे पगली, जी नहीं लगता तो स्टार और सोनी लगाकर देख लिया कर, वो भी अच्छे चैनल हैं। मैंने अपनी सोना बाबू को 5 फीट का टेडी गिफ्ट किया और उसकी मम्मी ने टेडी की रुई निकालकर 5 तकिए भरवा लिए। मेरे एक पड़ोसी हैं जिनका नाम है भगवान और उनकी लड़की का नाम है भक्ति। मम्मी बोलती है कि बेटा भगवान की भक्ति में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे समझाऊं कि भक्ति में तो मन लगाता हूँ पर भगवान नहीं मान रहे हैं। लड़की, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। लड़का, मुझे तो पहले ही लगता था कि तू भूतनी है। दो दोस्त आपस में बातचीत करते हुए। पहला दोस्त, तुम्हें कैसे पता चला कि आने वाले पति पत्नी हैं या प्रेमी प्रेमिका? दूसरा दोस्त, जो चुपचाप खरीदारी करे वो प्रेमी प्रेमिका है और जो केवल मोल तोल करते हुए झगड़े वो पति पत्नी है। बीमार बीवी की शायरी। तबीयत खराब थी, ना कोई दवा ना कोई तावीज काम आया। फ़ोन करके पति से लड़ी, फिर जाकर थोड़ा आराम आया। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय। उसके बाद एस से सगाई शादी, फिर सास ससुर साला साली और फिर सत्यानाश। पप्पू ने जॉब के फर्स्ट दिन कंप्यूटर पे 11 घंटे गुजारे। बॉस खुशी से, गुड, आज क्या काम किया? पप्पू, कीबोर्ड की ABCD आगे पीछे लगी थी वो सही कर दी। बॉस बेहोश। अदालतों में गीता कुरान की कसम के बजाय अगर 3 पैक पिलाकर गवाही ली जाए तो सही फैसला आने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। शराबी बाबा का विचार। शाम होते ही घर के बजाय बार या ठेके की तरफ आकर्षित होने के नियम को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। न्यूटन का भाई प्यूटन। मुझे शराब की बोतल का स्वभाव पसंद आता है जो खुद खाली होकर दूसरों को फुल कर देती है। इसे कहते हैं निस्वार्थ सेवा। नई दुल्हन ससुराल पहुंची। सास ने कहा, बेटी तुझे जो भी बनाना आता है रसोई पे जाके बना ले। बहू ने 10 मिनट बाद सास से पूछा, मम्मी आप सोडा के साथ लेंगी या पानी के साथ? सास बेहोश।
वो पड़ोसन भी किसी आतंकवादी से कम नहीं होती जो नई साड़ी खरीद कर सीधे आपकी बीवी को दिखाने आती है। सन, पापा मैं फिर फेल हो गया। फादर, कोई नहीं, तू शेर का बेटा है। सन, मैम भी कहती है। फादर, क्या? सन, न जाने किस जानवर की औलाद हो। मस्तानी बाजीराव की दूसरी बीवी थी जिसको बेहद प्यार करता था। मुमताज़ शाहजहां की 8वीं बीवी थी जिसको जान से ज़्यादा प्यार करता था। इतिहास गवाह है, किसी ने पहली बीवी से प्यार नहीं किया। चिटकू ने मुटकू से कहा, चिटकू, अगर लड़की मेकअप करके सज धज कर और नए कपड़े पहनकर किसी शादी पार्टी या फंक्शन में जा रही हो तो समझ लें कि मुटकू कि क्या? चिटकू कि अगले ही दिन या तो उसके फेसबुक पर उसकी प्रोफाइल फ़ोटो बदलेगी या फिर रिलेशनशिप स्टेटस। एक औरत अपनी पड़ोसन को बता रही थी, तुझे पता है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, तो फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। कुछ लड़के तो टीवी के रिमोट की तरह होते हैं, बिना अपने माँ से कूटे पढ़ाई ही नहीं करते। एक अंधा आर्मी में भर्ती होने के लिए गया। मेजर, मैं तुम्हें किस काम के लिए रखूं? अंधा, अंधाधुंध फायरिंग के लिए। मेजर बेहोश। पति, मुझे अजीब सी बीमारी हुई है, मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। हकीम, माशा अल्लाह, ये बीमारी नहीं, ये तुम पर खुदा की रहमत हुई है। टीचर, इतना लेट कैसे हो गया? पप्पू, जी मेरे पिताजी हॉस्पिटल में हैं। टीचर, चलो बेटा कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद। टीचर, आज फिर लेट? पप्पू, जी पिताजी हॉस्पिटल में हैं। टीचर, अभी तेरे पापा ठीक नहीं हुए क्या? पप्पू, अरे नहीं, मेरे पापा तो डॉक्टर हैं। टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। गणित टीचर मोनू से, अगर तुम्हारे दोस्त को 200 की ज़रूरत हो और तुम उसे 400 के नोट दो तो वह तुम्हें कितने वापस करेगा? मोनू, कुछ भी नहीं। गणित टीचर, तुम्हें जोड़ना घटाना नहीं आता क्या? मोनू, आता तो है, पर आप उन हरामखोरों को नहीं जानते, लेकर कभी वापस नहीं करते। लड़का, हम तोहरे खाते सब कुछ छोड़ देब। लड़की, माई बाप के छोड़ देबे? लड़का, हाँ छोड़ देब। लड़की, और दोस्तन के? लड़का, हाँ उनके भी छोड़ देब। लड़की, जियो के सिम? लड़का, ए बहिन तू घरे जा, तुहार बाबूजी खोजत हुई हैं। एक लोहार की 101 बिटिया थी। किसी ने पूछा, ये सारी आपकी है? लोहार की बीवी मुस्कुरा के बोली, 100 सोनार की, 1 लोहार की। सुनते ही लोहार बेहोश हो गया। लड़की वाली, जी हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जो पान सिगरेट दारू न लेता हो, सिर्फ उबला हुआ शुद्ध शाकाहारी खाना खाए और दिन रात भगवान का नाम ले। पंडित, ऐसा लड़का तो सिर्फ गंगाराम हॉस्पिटल के आईसीयू में ही मिलेगा। एक आदमी अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करके घर लौट रहा था। अचानक मौसम खराब हो गया। बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे, चक्रवात आने जैसा मौसम बन गया।
उस आदमी ने खामोशी से ऊपर देखा और अपने आप से बोला, लगता है बड़ी जल्दी ऊपर पहुंच गई। पत्नी, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? पति, मैं अखबारों में इश्तिहार दूंगा। पत्नी, तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे? पति, जहाँ भी रहो खुश रहो।